पहले पथरा हुआ होगा तभी तो मैं जाऊंगा। और हमारे आस्था के ऊपर अगर चोट पहुंचेगी तो वो किसी का झंडा हो, हटाएंगे हम। अखिलेश यादव बोले फर्जी एनकाउंटर है, ये 2 बजे फर्जी एनकाउंटर हुआ है। अगर अखिलेश यादव के सामने होता ना तो अखिलेश यादव तभी भी ना मानते, खैर हमें तो लगता है। करने वाला है उसको सीसीटीवी कैमरे से निकलवा के, जो भी अभी एक लोग को गोली मारी गई, जितने दोषी हैं उनको सबको गोली मारनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उस बंदे की हत्या हुई है ना, वो बिल्कुल एक तरीके से बोला जाए ना तो निर्दोष बंदा था। इस प्रकार जो बहराइच के अंदर ये दंगा हुआ जिसमें एक राम गोपाल नाम के युवक की जो है हत्या की गई, जिसके ऊपर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है तो उसमें पता चला उस लड़के को मारने से पहले तड़पाया गया, उसको जो है करंट लगाया गया, उसके जो है नाखून फाड़े गए, उसके बाद उस युवक की जो है हत्या की गई। किस प्रकार की मानसिकता है? कट्टरता। वहाँ के लोग नहीं थे, बाहर के लोग थे। वहाँ का एक स्थान देने वाला था। ये काम करने वाले बाहर के थे, लेकिन वही यूपी है। योगी जी ऐसी सबक सिखाएंगे कि बच्चों को बता के जाएंगे, अगर जहन्नम में जाएंगे बच्चों को बता देंगे, बेटा कभी आपस में बैर मत करना, एकता बना के रखना। लेकिन ये आप एक बात बताइए, एक शोभा यात्रा जा रही है और अब इस पर जो है विपक्ष घेरने पे लगा पड़ा है कि जो ये गोपाल मिश्रा जिसकी हत्या हुई थी वह युवक जो है घर में घुसा, उसके पश्चात उसकी हत्या की गई। मतलब घर में क्यों घुसा वो, इस प्रकार से जो है बचाव करते दिखाई दे रहे हैं उन कट्टरपंथियों का जिन्होंने उस युवक की हत्या की है। दिल्ली में ऐसी ही घटना हुई थी आज के 2-3 साल पहले। कराने वाला एक था, यहाँ के मुसलमान नहीं थे, दरियागंज के मुसलमान नहीं थे। दरियागंज कोतवाली के सामने गाड़ी जलाई गई। जब पकड़ा गया तो एक काम करने वाले कहीं बाहर के, ये जितने बांग्लादेशी भरे हैं यूपी में हमारे योगी ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर अभी तक तो नहीं आया। 56 हमारी भी समथिंग उम्र होने जा रही है, ऐसा चेहरा हमने नहीं देखा। बड़े अपराधी कांग्रेसी और भाजपा समाजवादी। लेकिन यूपी में जब बुलडोजर चलता है अपराधियों के ऊपर तो जो है समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हो या बड़े बड़े नेता जो हैं उस बुलडोजर एक्शन के खिलाफ खड़े होते हैं। यही तो बोला कि डिजिटल आप लोग जो है किसी चीज को तूल पकड़ाते हैं। ये किसी गरीब के घर में किसी ऐसे लोगों के घर पे कहीं बुलडोजर चला है? यूपी में बुलडोजर चला किसके घर पे चल गया? वे तो कहते हैं जाति और धर्म देख करके बुलडोजर चलता है। जो अवैधानिक कब्जा किए हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर सरकार ऐसा कर रही है तो गलत नहीं कर रही है। तो जिस प्रकार की प्लेस पे घर बना लेना, ये कहाँ का न्याय है? लेकिन वो कहते हैं कि भाई जब बुलडोजर जब चलाना है तो उससे पहले चलाओ ना, पहले क्या उसकी संपत्ति उसके पहले नोटिस किया है, उसके पहले नोटिस दिया है। नोटिस देने के बाद जो है समय दिया जाता है, और समय दिया है सरकार ने। उसके बाद जो है कार्यवाही, ऐसा नहीं है कि योगी जी पहुंचते ही जो है योगी जी या वहाँ के सुरक्षा विभाग तुरंत ठोकना शुरू कर दे या बुलडोजर लगा के गिराना शुरू कर दे। लेकिन अब जैसे जो है बहराइच में हिंसा हुई थी, उसके पश्चात दोषियों की जो है 2 दोषी जिनमें साबित थे उनका एनकाउंटर किया गया। आज जो उनका एनकाउंटर हुआ तो इसको आप किस प्रकार देखना चाहिए? बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत अच्छी तरह से पांचों को इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। उसके बाद जो उनको बचाव करने वाले ये कहेंगे कि भाई क्या कोर्ट नहीं है, क्या कानूनी कार्रवाई नहीं है, एनकाउंटर ही केवल एक हल है। पहले जिसको इन्होंने भेजा था उसको समझा के भेजते कि किसी धार्मिक उस पे आस्था पे चोट मत मार बेटा, कोई राजनीतिक लड़ाई है, रैली करिए, अनशन पे बैठिए, कोई त्यौहार पड़े, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान चाहे किसी का त्यौहार हो, किसी त्यौहार पे जो है किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है हमारे देश के अंदर? हम देखते हैं कि कहीं गणेश विसर्जन जा रहा है। बड़े अपराधी नेता हैं, ये नेता लोग सब करवाते हैं, आम पब्लिक कोई नहीं लड़ती है। हम आप पड़ोस में हैं, क्यों लड़ेंगे? तुम मुसलमान हो, हम हिंदू हैं, क्यों लड़ेंगे हम आप? हमेशा दुआ सलाम बना। लेकिन इसी के बीच में एक बाहरी आदमी नफरत की आग ले आके हमारे आपके बीच में बो दे। आप क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार बहराइच में जो आज एनकाउंटर हुआ, ये
अपराधियों को जो है योगी सरकार के द्वारा एनकाउंटर कर दिया गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पत्रकार महोदय जी, जो हुआ बिल्कुल इससे पहले तो तुरंत मार देना चाहिए। अगर जिस दिन चिन्हित हो गया था व्यक्ति, उसी दिन मार देना चाहिए। जिस तरीके से उसकी हत्या की गई थी, आप बताइए कि पहले पथराव हुआ होगा तभी तो गोली मारी गई, तभी उसको मतलब गिरा के ले गए थे, तभी उसको गोली मारी थी। और उसके आप सोचिए सीने से 36 छर्रे निकले हैं। किस तरीके से उसको प्रताड़ित करके मारा गया, करंट लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये साजिश की गई थी, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक भी इन्वॉल्व है, क्योंकि बिना राजनीतिक से ये नहीं होगा। और आप कहीं के उठा के देख लीजिए, बांग्लादेश हो गया अपना, आए दिन पहले दिल्ली में भी होते थे, अब उत्तर प्रदेश में हो गया, अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ था। तो हमारे हिंदू आस्था पे क्यों ये अटैक हो रहा है? मुस्लिम, आप सुने होंगे मुस्लिम आस्था पे तो कहीं नहीं अटैक हुआ होगा, और हिंदू के द्वारा नहीं पहली बात तो अटैक हुआ होगा। ये मुस्लिम क्यों निकल जाते हैं लास्ट में? हिंदू आस्था के ऊपर अटैक करने वाले सिर्फ मुस्लिम ही क्यों निकलते हैं? कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र की वजह से ये काम होता है। और इसको जो करने वाला है उसको सीसीटीवी कैमरे से निकलवा के, जो भी अभी एक लोग को गोली मारी गई, जितने दोषी उनको सबको गोली मारनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उस बंदे की हत्या हुई है ना, वो बिल्कुल एक तरीके से बोला जाए ना तो निर्दोष बंदा था। लेकिन उसको तो कह रहे हैं कि भाई वो घर में घुसा और उसने जो है घर में घुसने के पश्चात जो है झंडा उतारा हरे रंग का और भगवा झंडा फहराया। तो इसको जो है इस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं उन अपराधियों का बचाव करने वाले। पहले बताइए, किसी के घर में मैं तो नहीं जा रहा हूँ ना, पहले पथराव हुआ होगा तभी तो मैं जाऊँगा। और हमारे आस्था के ऊपर अगर चोट पहुँचेगी तो वो किसी का झंडा हो हटाएंगे हम, और हटा के तभी वो बंदा भगवा कलर का झंडा लगाया है गुस्से में आके, जब उसकी शोभा यात्रा पे वहाँ पे पथराव हुआ था। और पथराव सीसीटीवी में आपको दिख रहा होगा कितने वहाँ पे शीशी बोतल या पत्थर पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं साजिश ये की गई थी पहले से ही कि हिंदू आस्था पे चोट पहुँचाई जाए। शोभा यात्रा से पहले ये साजिश जो है गढ़ दी गई थी, बिल्कुल कर दी गई थी। अगर पथराव नहीं होता तो आप देखिए, अभी रैली महर्षि वाल्मीकि जी की रैली निकली थी, यहाँ तो कुछ नहीं हो गया था। यहाँ तो किसी व्यक्ति ने पथराव नहीं किया था। जहाँ पथराव होगा वहीं तो होगा हिंसा होगी। तो वह कहीं ना कहीं वहाँ पे पहले से ही साजिश की गई थी विपक्ष के द्वारा। आप क्या कह रहे हैं? जहाँ ये करेंगे ना वहाँ चोट खाएंगे, इनका ठोका जाएगा एनकाउंटर। अभी तो वहाँ पे क्या नेपाल बॉर्डर पे इनका एनकाउंटर हुआ, अभी 4 तो और बचे हैं। पथराव जो कहीं बोतल फेंके थे, कहीं ईंटा फेंके थे, पहले तो हमने झंडा घुस के लगा दिया। और क्या करें? जब तुम ऐसा करोगे तो हम क्या मनमानी न करें? लेकिन तुम कौन सा संविधान है कि तुम 16 गोली मार दो, किसी के छर्रा से ऐसा छर्रा नाखून उचार लो? ये कौन सा संविधान ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है? तुम मानते क्यों नहीं हो अम्बेडकर जी का वो संविधान? तुम शरीयत से चलते हो, हम संविधान से चलते हैं। तो लगता है तुम्हें जो ये एनकाउंटर हुआ है सही हुआ? सही हुआ है अभी, और बाकी बचे हैं। और बाबा जी जब तक बैठे हैं ना तब तक कुछ नहीं कर सकते। बोले हैं एक एक बच्चा इनसे बदला लेगा, जिस बच्चे को उचारा गया है। और एक बात और बोलता हूँ, शरीर को ये मार सकते हैं, आत्मा कभी नहीं मार सकते। ये चीज़ मैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है जब भी कोई शोभा यात्रा निकलती है तो नास्तिक लोग हैं, ये हरदम भगवान को देख के वो होता है। ये यहाँ भी करें, लेकिन यहाँ इनका बस नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल है, दिल्ली है, और दिल्ली में केंद्र का वो है, पावर है। यहाँ पे 3 गाड़ियाँ आई है, पुलिस और आरपीएफ सीआरपीएफ जितने भी वो हैं, सीआरपीएफ से लेके यहाँ नहीं दंगा कर सकते, क्योंकि लठ बजना शुरू हो जाएगा। तो यूपी में जो है ये आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश भी लग रही है? अखिलेश यादव को भी लगता है, या अखिलेश यादव का भी कुछ ऐसा लगता है। अखिलेश यादव बोले फर्जी एनकाउंटर है, ये 2 बजे फर्जी एनकाउंटर हुआ है। अगर अखिलेश यादव के सामने होता ना तो अखिलेश यादव तभी भी ना मानते। खैर हमें तो लगता है अखिलेश यादव तो कह रहे हैं मेरी भी जान को खतरा है। हो सके और अखिलेश यादव भी बचले, नहीं हो सका अखिलेश यादव भी अगला हो। हाँ बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जो बहराइच में दंगा हुआ है उस पर जो है हिंसा हुई, उसके पश्चात जो है युवक की हत्या कर दी जाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये बताइए मुझे, हमारी शोभा यात्रा निकलती है, आप पथराव करते हैं, ठीक है। वो 22 साल के युवक की क्या गलती थी ये बताइए? उसने झंडा उतार दिया, झंडा लगा दिया, तो क्या आप उसकी जान ले लोगे? हैं? उसको इलेक्ट्रिक करंट दिए जाते हैं, उसके नाखून काटे जाते हैं, ठीक है। उसको 36 गोली मारी जाती है, बस एक झंडा उतारने के लिए। हाँ, भाईचारे की बात आप करते हो, ठीक है। तो आप किस चीज़ से चलते हो मुझको यही बता दो, बताइए। महाराष्ट्र में हमारी शोभा यात्रा निकलती है, आप वहाँ पथराव करते हो। जहांगीरपुरी में हमारी शोभा यात्रा नहीं निकल पाती। हाँ, हर जगह हो रहा है,
ठीक है। फिर जब इनकाउंटर होता है तो विपक्ष वाले बोलने लगते कि इनकाउंटर क्यों हो रहा है। अब अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 2 फर्जी इनकाउंटर हुआ है, ये जो अभी जो इनकाउंटर हुआ है रिसेंटली में, ठीक है, ये केवल एक सोची समझी साजिश है, ठीक है, ये अखिलेश यादव की, ठीक है, कि इस बार यूपी में किसी तरीके हमारी सत्ता बन जाए बस, ठीक है। हमने देख लिया था 2 महीने तक जब हमारा ये क्या नाम है आपका, ये मेरठ जब जलता रहा, ठीक है ना, अखिलेश के ही शासन में, ठीक है, कितने कितने दंगे अखिलेश के शासन में होते थे हम जानते हैं। और वो बाबा हैं इनकाउंटर, आप कुछ भी करने के बाद कहीं भी छुप जाओ ना, आताल या पाताल सब जगह से निकाल के लेके चले आएंगे, ठीक है। क्या कह रहे हैं? कोई भी कांड होता है तुरंत पकड़ा जाता है और ये फैलाया जा रहा है सत्ता अखिलेश करने के लिए। लेकिन जिस प्रकार जो है बहराइच में जो ये हिंसा हुई है उसमें युवक को जो है उसका पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आती है सामने तो उसमें दिखाई दे रहा है कि जो युवक था उसके नाखून फाड़े गए, उसको करंट लगाया गया, उसके बाद उसकी हत्या की हर गई। जगह जहाँ भी रैली निकलती है हमेशा मारपीट हो रही है, दंगे कराने के लिए हो रहे हो तो बाबा संभाल रखा है। ये तो चाह रहे हैं कि दंगे हों, ऐसा अत्याचार हो रहा है बस। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्या रीज़न हो रहा है? भाई अत्याचार कर रहे हैं, हिंदू लड़ना चाह रहे हैं बस। लेकिन बाबा जो है जब बुलडोजर एक्शन होता है बाबा का तो उसके पश्चात जो है उनको बचाव करने के लिए बहुत से आपने सुना होगा नेता आ जाते हैं, कहते हैं कि भाई बुलडोजर एक्शन जो है गलत है। गलत नहीं है, सही था, डर तो था, अब वो डर खत्म हो गया फिर शुरू हो गए।